क्या देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में है? क्या पेपर लीक सिर्फ एक गलती है या सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? और आखिर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी 3 मांगे रख दी जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया? आइए जानते हैं कि दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वह छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश के हर उस छात्र की है जिसका भविष्य पेपर लीक से प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। बार बार होने वाले पेपर लीक ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। राहुल गांधी ने कहा कि जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनका दावा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भी यही सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग, पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में खुलकर चर्चा हो। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब तक चर्चा शुरू नहीं हो सकी। तीसरी और सबसे बड़ी मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का कहना था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, वे किसी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा, ये छात्र किसी पार्टी के नहीं बल्कि इस देश का भविष्य है। अगर उनकी आवाज को लाठियों से दबाया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस पूरे मुद्दे पर जवाब देने के बजाय चर्चा से बच रही है। उनका कहना था कि विपक्ष लगातार संसद में बहस चाहता है, लेकिन सरकार तैयार नहीं दिख रही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लिया और पुलिस वैन में बैठाया। राहुल गांधी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान उनके मुंह से खून भी निकला, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये मुद्दा नहीं, असली मुद्दा देश के छात्र हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे बातचीत करने आए थे, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल गांधी ने दोहराया कि सरकार उन पर चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन वह छात्रों के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने बेरोजगारी और पेपर लीक को जोड़ते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिनसे करीब 7.5 करोड़ परिवार प्रभावित हुए। उनका आरोप था कि इतने बड़े मामलों के बावजूद अब तक किसी भी दोषी को ऐसी सजा नहीं मिली जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। अब कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए।
यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार राहुल गांधी की इन 3 मांगों पर जवाब देगी? क्या संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी? और क्या करोड़ों छात्रों को इंसाफ मिलेगा, या ये मुद्दा भी राजनीति की बहस में सिमट कर रह जाएगा? आने वाले दिनों में यही सवाल देश की राजनीति और छात्रों के भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। आप इन मांगों को लेकर और इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।